हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर चक जमील पर। और मैं हूं जमील चक। होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अच्छे से होंगे और हमारी वीडियोस को देख के शेयर करते होंगे, सब्सक्राइब करते होंगे हमारे चैनल को। होप आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। आज हम सीखेंगे ये स्कीम क्या है, इसको लॉन्च कब और क्यों किया गया, कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन से लोग किस क्राइटेरिया पर, किस पैरामीटर्स पर इसमें लोग सेलेक्ट किए जाते हैं, ग्राउंड लेवल पर पंचायत सेक्रेटरी का क्या रोल बनता है इसमें, और एक चीज के इसके स्टेप्स क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, और जो भी बुनियादी चीज इसके साथ जुड़ी हुई है वो इस वीडियो में लेक्चर में हम खत्म करेंगे। बाकी रह गया ऑनलाइन साइट पर आवाज प्लस पर हमें काम कैसे करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा इंशाल्लाह में। चलो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले इस स्कीम का मकसद ये था कि सारे जितने भी बेघर हैं या कच्चे घरों में रह रहे हैं या जिनके घरों की हालत बड़ी ही खराब है उनको घर दिए जाएंगे। हाउसिंग फॉर ऑल, ये इस स्कीम का मकसद था। इसको लॉन्च जो किया गया है ये किया गया है 20 नवंबर 2016 को। किसको? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को। इससे पहले भी था IAY था, इंदिरा आवास योजना था, उससे पहले भी हाउसिंग स्कीम चलती आ रही थी। लेकिन मैं खास तौर पर जिसके साथ आज हमें पाला पड़ने वाला है या जिस स्कीम पर आज हमें काम करना है मैं उसी चीज को लेके आया हूँ। मैं डीपली नहीं जा रहा हूँ। आप बैकग्राउंड कहीं से भी उठा सकते हो, ऑनलाइन साइट से भी निकाल सकते हो, यहाँ से आप स्कीम का निकाल सकते हो, PMAY साइट से भी। लेकिन मुझे वही दिखाना है जिससे आपको काम करना है, जिससे आपको वाबस्ता पड़ेगा। इसी को स्टार्ट करते हुए हम देखते हैं कि इसका एम और ऑब्जेक्टिव्स क्या है। मैंने पहले ही बोला कि ये जो उन लोगों के लिए है जो जिनको घर नहीं है, जो हाउसलेस हैं या कच्चे घर में रह रहे हैं या ऐसे हाल या ऐसे घर की कंडीशन है यानी वो कभी भी गिर सकता है, कभी भी उसका कुछ हो सकता है। तो उन लोगों के लिए ये स्कीम जो है उसमें इनको क्या प्रोवाइड किया जाता है। एक तो पक्का हाउस दिया जाता है और उसके साथ जो बेसिक कम्युनिटीज है जैसे ड्रिंक, पानी हो गया, बिजली होगी, है ना, ये चीजें उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। होप आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं कुछ और चीजें डिस्कस करूं कि इसमें कितना अमाउंट दिया जाता है, इसका पैटर्न क्या है, किस तरह से दिया जाता है। तो सबसे पहले जो इसका रेशियो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में वो है 90:10, यानी 90 जो है 90% जो है वो सेंट्रल का शेयर होता है और 10% स्टेट का शेयर होता है। अगर बात की जाए हिली एरियाज में तो 1,30,000 दिया जाता है, 1,30,000 दिया जाता है टोटल में एज असिस्टेंस। इसमें जो मदद की जाती है वो 1,30,000 की जाती है, वो भी 3 इंस्टॉलमेंट में की जाती है। अगर बात की जाए पहले की, जब 2023-24 से पहले जो था वो करते थे, इसमें देते थे पहले 3 किस्तों में। पहली किस्त होती थी, इंस्टॉलमेंट होती थी 50,000 की, उसके बाद दूसरी होती थी 50,000 की, तीसरी होती थी 30,000 की। ये मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से पहले की बात। 3 किस्तों में दिया जाता था 50,000, 50,000 और 30,000। पहला 50,000 दिया जाता था हाउस सैंक्शन पर, दूसरा 50,000 दिया जाता था आफ्टर प्लांट और तीसरा 30,000 दिया जाता था रूफ कास्ट पर, यानी हाउस कंप्लीट करने के लिए। तो लेकिन 2023-24 में सर्कमस्टेंसेस को नजर में रखते हुए, क्योंकि कितनी रिक्वायरमेंट है, मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई है, बाकी चीजें बढ़ गई हैं, तो क्या पहले हाउस सैंक्शन पर 50,000 दिया जाता है आज, और उसके बाद जब प्लांट बना लिया उस पर 70,000 दिया जाता है, तो हाउस कंप्लीट तक पहुंच जाता है, उसके बाद 10,000 दिया जाता है। ये हो गया जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत दिया जाता है। अब दूसरी चीज ये है कि इसमें कुछ कन्वर्जेंस साथ में दूसरी स्कीम्स के साथ
मिलजुल के काम किया जाता है। जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, SBM है, उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर असिस्टेंस दी जाती है टॉयलेट के लिए 12,000 रुपए की। ये मैंने लिखा है प्रोविजन ऑफ असिस्टेंस 12,000 फॉर टॉयलेट्स थ्रू द कन्वर्जेंस विद स्वच्छ भारत मिशन। उसके थ्रू 12,000 PMAY बेनिफिशियरी जो होगा, जो उसको PMAY हाउस सैंक्शन हुआ होगा, उसको 12,000 वो भी दिया जाता है। और साथ में लेबर कास्ट, नरेगा के अंडर नरेगा जो शेयर्स हैं वो भी दिए जाते हैं अराउंड 90 to 95 डेज। लेकिन ये किसको दिए जाते हैं? ये किसको? PMAY बेनिफिशियरी को दिए जाते हैं, ना कि किसी और जॉब कार्ड होल्डर को। ये किसको ये देते हैं? सिर्फ PMAY बेनिफिशियरी। होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अब बेसिक ये तो हमने वो बताया कि क्या दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है, ये मैंने बताया। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि किन को दिया जा रहा है, उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। हमने तो बोला उनको कच्चा हाउस होगा, ये होगा, कैसे होगा, ये हमने बताया। लेकिन इसके लिए एक जो सेक्स सोशो इकोनॉमिक्स कास्ट सेंसस था 2011 में, उसमें कुछ पैरामीटर सेट किए गए थे। उसके बाद एक लिस्ट प्रिपेयर हुई थी। फिर नॉन सेक में एक लिस्ट प्रिपेयर हुई जिसको हम आवाज प्लस पर, जिस पर हम आज काम कर रहे हैं। तो उनमें कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए गए कि किन लोगों को ये हाउसेज मिलेंगे। यानी ये मल्टी लेयरेड, मल्टी वेरिफिकेशन इसमें पैरामीटर्स रखे गए हैं। ये नहीं कि एक बंदे के पास कच्चा हाउस है या एक कमरा है मकान का पक्का है, लेकिन उसके अंदर भी कोई क्राइटेरियाज रखे गए। वही हम देखेंगे आगे वो क्या है, वो प्रोसेस क्या है, किस तरह से हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आ रहा है तो बताएं क्या समझ नहीं आया। और दूसरे नंबर पर मैं आज इस टॉपिक को थियोरेटिकल थोड़ा सा कवर कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको आउटलाइन पता चल जाए, और थोड़ा सा आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या है, बाकी चीज़ें क्या हैं, और बाकी जो आपको ग्राउंड लेवल पर काम करना है वो भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कैसे करना है। वो ऑनलाइन कैसे आपको ID ट्रेस करनी है, रिपोर्ट्स कैसे निकालनी है, बाकी आपको किस तरह से सर्टिफिकेट्स देने हैं, किन चीज़ों को नज़र में रख के आपको आके इसका प्रोसेस करना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद सेकंड के लिए, सेकंड इंस्टॉलमेंट के बाद थर्ड के लिए, वो मैं सारी चीज़ें आगे वीडियोस में क्लियर करता जाऊंगा। साथ साथ आपको ऑनलाइन जो इसका साइट है, वेबसाइट है, वो भी समझाता जाऊंगा। इसका जो आवाज़ प्लस ऐप है, आवाज़ ऐप है, वो भी मैं समझाता जाऊंगा। अब सबसे पहले प्रायोरिटाइज किस तरह किया जाए। मैंने पहले ही बोला ये मल्टी लेयर प्रायोरिटाइजेशन है, ना कि एक ही चीज़ को देख के इसको हम प्रायोरिटाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने हल्के में गए, आपको सबसे पहले किन चीज़ों को नज़र में रखना है कि अगर कोई बंदा है जिसके पास कुछ भी नहीं है, घर रहने के लिए नहीं है, शेल्टर नहीं है। मैंने पहले कहा कि आपको पता है, हम पढ़ते आ रहे हैं या हम देखते आ रहे हैं कि हमें कौन सी चीज़ें ज़रूरत होती है सबसे पहले ज़िंदा रहने के लिए। ऐसा है कपड़ा, रोटी और मकान। तो यही इसमें सबसे पहले एसेंशियल चीज़ है हमारे लिए, क्या वो है मकान। सबसे पहले जब हल्के में जाओगे आपको क्या दिखेगा कि अगर कोई आपके हल्के में जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना मकान है, ना रहने की जगह है, कुछ नहीं है, तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी में वो बंदा आएगा। दूसरे पर वो आएगा जिसके पास एक कमरा है, फैमिली रह रही है, या जिसके पास 2 रूम है, 2 फैमिली रह रही है, या कच्चा हाउस है 2 कमरों वाला, या गिरने वाला मकान है, वो रहने के काबिल नहीं है, वो गुजारा कर रहे हैं। आपके जहन में ऐसे लोग नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ और क्राइटेरिया। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 0, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको तो प्रायोरिटाइज आप करोगे क्योंकि वो शेल्टरलेस है, उसको तो देना ही देना है। अब किसी के पास एक कमरा है, लेकिन साथ में दूसरा भी एक कमरे वाला बंदा है। एक कमरा इसके पास है, इसके पास थोड़ी बहुत इनकम है, या घर पे इसको मेल चाइल्ड है, या घर पे उतनी प्रॉब्लम नहीं है एज कम्पेयर टू दूसरा बंदा है, उसको गर्ल चाइल्ड है, या इनकम सोर्स नहीं है उतना कि वो बना पाए। तो प्रायोरिटी किसको दोगे? आपको जिसके पास इनकम सोर्स नहीं है। फिर इस तरह से टू रूम्स का भी आप इस तरह से देखो। मैं अभी आपको समझा रहा हूं कैसे क्या करना है। अब देखो, आपको सबसे पहले जो हमारा काम है, मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको स्कीम को पूरा थ्योरेटिकली समझाना, इसमें क्या है, कैसे इसकी क्या थ्योरी है, क्या कंसेप्ट है, मुझे वो नहीं समझाना है। वो क्योंकि आपने पढ़ा भी है, कहीं बार आपको वाबस्ता भी पढ़ा होगा इस चीज़ के साथ, क्योंकि एग्जाम पास करके आए हो आप, ऐसे तो नहीं आए हो। तो जो चीज़ हमें ग्राउंड पर आपको करनी है वो मैं समझाऊंगा। सबसे पहले कभी भी जो भी PMAY बेनिफिशरीज होती हैं, जब इनको लाया जाता है, जब इनको देखा जाता है, सबसे पहले एज ए पंचायत सेक्रेटरी का रोल ही ये है कि उसको अपने हल्के के बारे में हर चीज़ पता हो, पंचायत हल्के के बारे में हर चीज़ पता है,
उसको पता होना चाहिए कि हमारे पंचायत हल्के में कौन सा बंदा शेल्टरलेस है, कौन सा बंदा डिजर्व करता है इस चीज के लिए। उसको ऑल कंडीशन उसके पास एक लिस्ट प्रिपेयर होनी चाहिए अपने तौर पर, उसको पता होना चाहिए किसकी क्या कंडीशन है। दूसरे नंबर पर सबसे पहली जो चीज की जाती है वो ग्राम सभा की जाती है। ग्राम सभा में जो लोकल्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा होते हैं, जो 18 ईयर्स से ऊपर के होते हैं, हल्के पंचायत के रहने वाले रेजिडेंट्स होते हैं, वो सारे उसके मेंबर होते हैं ग्राम सभा। वो सारे आके शिरकत करते हैं या टू थॉट शिरकत करते हैं, जितने भी शिरकत करते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि हमारे गांव में, हमारे पंचायत हल्के में फलाना फलाना बंदा डिजर्व करता है, फलाना फलाना बंदा इसका मुस्तहिक है, उसको ये PMAY बेनिफिट मिलना चाहिए। हो गई ग्राम सभा। सबसे पहले ग्राम सभा को मैंने बोला विब्रेंट ग्राम सभा पर ऑनलाइन शेड्यूल करना पड़ता है, वो पिछले साल से स्टार्ट हुआ था, वो भी मैं दिखाऊंगा विब्रेंट ग्राम सभा पर, मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा। वो हो गई। उसके बाद प्रायोरिटाइज किया जाता है कि इसमें से सबसे ज्यादा डिजर्विंग कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला पहले जिसके पास कुछ नहीं है पहले उसको रखेंगे, फिर जिसके पास 1 रूम है फिर उसको रखेंगे, फिर जिसके पास 2 रूम है लेकिन कच्चा हाउस है, मतलब वो रहने के काबिल नहीं, उसको रखेंगे। इस तरह से मतलब पैरामीटर वाइज, वो आगे मैं पैरामीटर्स भी दिखाऊंगा और उसके बाद मुताबिक आप सिलेक्ट करते जाओगे। जब आपने प्रायोरिटाइज भी कर लिया, ग्राम सभा भी होगी, प्रायोरिटी लिस्ट भी तैयार होगी, तो आपको उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करनी है इसकी। जैसे अभी रजिस्ट्रेशन की लिंक नहीं खुली, आगे खुलेगी फिर लिंक इसकी हो सकता है। तो उस टाइम आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जो मतलब पहले ही स्टार्टिंग में आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो सबसे पहले आपको आधार कार्ड की पड़ेगी, बैंक पासबुक भी पड़ेगी, उसके जॉब कार्ड की पड़ेगी, जो बेनिफिशियरी होगा उसके जॉब कार्ड की, लैंड एक्सट्रैक्ट की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इसको बहुत ही ज़रूरी रखना है। क्यों रखना है मैं वो बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पर एक है कि लैंडलेस बेनिफिशरीज, अगर कोई लैंडलेस बेनिफिशरी, वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप उससे उसके ज़मीन के कागज लोगे कि हाँ भाई आपके पास ज़मीन है कि नहीं, जहाँ मकान बना रहे हो कौन सी जगह, आइडेंटिफाई करोगे लैंड, तो फिर आपको पता चलेगा कि उसके पास अगर लैंड नहीं है तो उसको गवर्नमेंट ने एक प्रोसीजर रखा है कि उसको 5 मरला ज़मीन मिलेगी, तो फिर आप जाकर वो चीज़ आप कर सकते हो। और दूसरा नंबर आज मैंडेटरी है फ़ोन नंबर भी रखना, तो आपको फ़ोन नंबर भी, ये एक डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है रजिस्ट्रेशन के लिए। बाकी तो और डॉक्यूमेंट्स आप रख सकते हो, जैसे मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ व्हाटएवर, वो आप एज पर जैसे आपके ब्लॉक में चल रहा होगा वो आप रख सकते हो उस हिसाब से। अब आगे कुछ चीज़ें जिनकी वजह से बेनिफिशरी एज पर सेक ये सोशो इकोनॉमिक का सेंसस था, उसके ऑटोमेटिकली जिसकी वजह से एक्सक्लूड हो जाते थे इस लिस्ट से और इंक्लूड हो जाते थे। फॉर एग्जाम्पल किस बुनियाद पर रिजेक्ट हो जाते थे बेनिफिशरी, जिनने अप्लाई किया लेकिन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाते। अगर किसी के पास मोटरसाइकिल है तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा, किसी के पास ऑटो रिक्शा है 3 टायर वाला, जैसे मैंने लिखा है यहाँ मोटराइज्ड जो है, दो वाला हो गया बाइक, 3 वाला ऑटो रिक्शा, 4 वाला व्हीकल्स जैसे भी होगी, तो ये बंदे ऑटोमेटिकली इसके लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरे में फिशिंग बोर्ड है वो है। दूसरा है मैकेनाइज्ड 3 और 4 व्हीलर्स, जैसे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स होते हैं, ट्रेलर व ट्रैक्टर वैक्टर किसी के घर पे। कोई किसान क्रेडिट कार्ड जिसको 50,000 जिसकी लिमिट है जिसके क्रेडिट कार्ड की, वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होता है, ऑटोमेटिकली रिजेक्ट। आवाज साउथ पर ये रिजेक्ट हो जाते हैं, इसको मतलब रिजेक्ट करने की उतनी जरूरत नहीं, जब ये डाटा जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो रिजेक्ट हो जाते हैं। हाउस होल्ड मेंबर जिसका गवर्नमेंट सर्विस में होगा, कोई बंदा घर का कोई भी मेंबर जो हाउस होल्ड में हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, तो उसको भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। कोई नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइज, किसी कोई अपनी बिजनेस चला रहा है कोई, है ना, जो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के पास, वो भी इसके एलिजिबल नहीं है। घर के किसी मेंबर की भी अर्निंग 10,000 से ऊपर है पर मंथ, वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है PMAY के लिए। पेइंग इनकम टैक्स या पेइंग प्रोफेशनल टैक्स में से कोई टैक्स पे कर रहा है, वो भी नहीं है। 3 रूम्स हो या उससे ज्यादा रूम हो, पक्का हाउस वॉल्स हो, रूफ हो, तो वो भी एलिजिबल नहीं है। किसी के घर में रेफ्रिजरेटर है, कौन सा रेफ्रिजरेटर या लैंडलाइन फोन, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। 2.5 एकर्स ऑफ इरिगेटेड लैंड, वो भी नहीं है। 5 एकर्स ऑफ मोर इरिगेटेड लैंड फॉर 2 और मोर क्रॉप सीजन, तो वो भी जैसी इस तरह से यहाँ पे बाकी चीजें यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हो। अब कोई ऑटोमेटिकली जो है इसके लिए है वो हाउस होल्ड जिसके पास बिल्कुल घर नहीं है, हाउस होल्ड विदाउट शेल्टर है, या ऐसा घर है जो बिल्कुल बेचारा जिसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, दूसरों से लेके खा रहा है, वैसा है। या खुद जैसे वो कबाड़ चुनने वाले, या जिनके पास फैमिली वो मतलब कुछ वो रास्ते से वो मतलब जो डिस्पोज होता है वो कलेक्ट करके अपना गुजारा करते हैं वो, या प्रिमिटिव ट्राइबल है,
या लीगली रिलीजेड बाउंडेड लेबर, जो किसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लीगल नहीं है, ये सब खत्म है बाउंडेड लेबर। आपने ये फंडामेंटल राइट्स में देखा होगा। तो ये चीज़ें हैं जो जिसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूड और ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाता है। होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपको क्या चीज़ चाहिए, किस किस्म का कंटेंट इसमें चाहिए, या आपको कोई, अगर आप काम कर रहे हो हल्के लेवल पर, आपको प्रॉब्लम कहीं से आ रही है वो बताएं। मैं उसी हिसाब से कंटेंट इंशाल्लाह तैयार करने की कोशिश करूँगा। कल से इंशाल्लाह हम अल्टरनेट डेज पर वीडियोस लाते हैं, वीडियो लेक्चर अपलोड करते हैं इंशाल्लाह। दूसरी वीडियो लेक्चर जो होगा वो सिर्फ आवाज़ सॉफ्ट ऑनलाइन के बारे में होगा। उसमें इंशाल्लाह हर चीज़ हम साथ साथ में समझाएंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।